अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि सभी ठीक होंगे। आज का व्लॉग और आज का दिन मेरे लिए बहुत 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 ही ज़्यादा स्पेशल है। मुझे बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि आज का दिन हम लोगों के लिए इतना ख़ास हो जाएगा। मैं तो उठी थी नॉर्मल रूटीन में और एक नॉर्मल डे ही मेरे माइंड में था और यहाँ पे मैं नॉर्मल डेज़ की तरह नाश्ता बना रही थी। नाश्ते में यहाँ पे सैंडविचेस बन रहे थे छोटी सिस्टर के लिए। वो नाश्ते में यही सब कुछ खाती है और हम लोगों ने अपना देसी नाश्ता करना होता है। अंडा पराठा, साथ में चाय या फिर देसी घी वाली मैं रोटी खाती हूँ, साथ में अंडा वगैरह खा लेती हूँ। कुछ इस तरह से नाश्ता जो वो रेडी हो जाता है। अच्छा जी, हम लोगों ने आज जाना था रूटीन चेकअप के लिए हॉस्पिटल और काम शाम मैंने कोई भी नहीं किया था। मैं डायरेक्ट रेडी हुई और रेडी होने के बाद मैं पहुंच गई थी सीधा हॉस्पिटल। और मुझे बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था, बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि मुझे वहाँ पे एडमिट होना पड़ जाएगा। मैं तो वैसे ही गई थी, लेकिन खैर वहाँ पे मुझे कुछ इश्यूज़ की वजह से अर्जेंट बेस पे हॉस्पिटल में एडिट होना पड़ा। एडिट कह रही हूँ एडमिट एडमिट होना पड़ा। और इसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह 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 अल्लाह ताला ने हमें प्यारी सी क्यूट सी रहमत से नवाजा है। और मेरी प्रिंसेस जो है वो मेरे साथ घर आई थी। गई तो मैं अकेले थी, घर साथ प्रिंसेस आ गई। और इसके बाद जी मैं जैसे ही आई मुझे सरप्राइज़ मिला। घर जो वो डेकोर हुआ हुआ था। मेरे हस्बैंड ने घर जो है ऑर्डर दे दिया था मेरे बहन भाई को कि भाई हम लोग घर आएँ तो पहले से ही पिंक बैलून्स और इस तरह से सब चीज़ें जो हैं वो अरेंज हुई हुई हों और घर जो है वो डेकोर हुआ हुआ हो। तो बुके वगैरह तो मुझे हॉस्पिटल में ही मिल गया था, लेकिन घर आके मुझे एक सरप्राइज़ मिला। हर एक लड़की की ही विश होती है कि हम लोग आएँ, हम लोगों के लिए इस तरह से कोई प्यारा सा क्यूट सा सरप्राइज़ जो है वो अरेंज हुआ हुआ हो। तो मेरी तो वैसे ही डबल खुशी थी मेरी प्रिंसेस की वजह से, लेकिन घर आते साथ ही वो ट्रिपल हो गई। और ख़ैर यहाँ पे किसी न किसी ने कैमरा जो है वो मेरा पकड़ा होता था, मोबाइल वगैरह, और रिकॉर्ड कर रहे होते थे छोटे-छोटे क्लिप्स। आयमा मायरा भी आई हुई थी, बहुत मतलब कोई ना कोई मुझसे मिलने के लिए घर भी आ रहा था और हॉस्पिटल में भी सभी मिलने के लिए आए थे। उसके बाद यहाँ पे जैसे ही हम लोग घर आए तो सब ने मिठाई वगैरह खाई, मुँह मीठा किया और थके हारे हुए थे तो सभी सो गए। कोई खाना खा के, कोई खाना खाए बगैर, कोई भी होश में नहीं था। और खैर रात को तो मुझे भी बिल्कुल होश नहीं था क्योंकि हम लोगों ने हॉस्पिटल में अच्छा खासा टाइम जो वो स्पेंड किया हुआ था। सुबह-सुबह तकरीबन 8 बजे मुझे बहुत शदीद भूख लगी हुई थी और प्रिंसेस के लिए भी मुझे उठना था, तो मैं उठ के बैठ गई थी और नाश्ता वगैरह मैंने कर लिया था। यहाँ पे नाश्ते में मुझे केक और चाय दे दिया गया था। और रात में मैंने देसी चिकन यखनी और देसी अंडे वगैरह खाए थे घर आते साथ ही। और ये नेक्स्ट डे में सुबह में तकरीबन 11-12 बजे मैं खाना खा रही हूँ क्योंकि मुझे बहुत भूख लगी हुई थी। और खाने में यहाँ पे मटन था, यखनी और देसी घी वगैरह, रोटी वगैरह जो कुछ भी होता है वही सब था। और फिर गेस्ट का आना जाना लगा हुआ था तो यहाँ पे उन्हीं के अरेंजमेंट्स वगैरह चल रहे थे। तो यहाँ पे साथ ही चिकन फ्राई हो रहा था। मुझे नहीं पता ये मेरी रिकॉर्डिंग्स जो है कौन कर रहा है, लेकिन यहाँ पे चिकन जो है थोड़ा से टेस्ट के लिए लाया गया था। थोड़ा तो नहीं, बहुत ज़्यादा था, लेकिन मैंने ज़रा सा टेस्ट किया था, ना होने के बराबर। और इसके बाद मटन वगैरह जो था वो फ्रीज़ करना था मेरे लिए। तो हमें फ्रिज में स्पेस चाहिए थी क्योंकि पहले से भी कबाब वगैरह पड़े हुए थे, गोश्त वगैरह भी था, नगेट्स थे और बोनलेस चिकन चिकन कुछ ना कुछ कीमा वगैरह मटन वगैरह पड़ा हुआ था और भी इतना सारा आ गया था। तो मम्मा को स्पेस चाहिए थी यहाँ पे। बस इन लोगों ने जल्दी जल्दी से फ्रिज में जो एक्स्ट्रा चीज़ें थी वो निकाली, कुछ को स्टोरेज बॉक्सेस में रखा और कुछ चीज़ें जो है वो बनाना और शुरू कर दी क्योंकि अच्छे खासे गेस्ट वगैरह जो है वो आ रहे थे। यहाँ पे सबसे पहले नगेट्स बन रही हैं और कबाब साथ साथ बन रहे थे। बस यही साथ साथ जो जो रिकॉर्ड करते गए मैं अभी एडिट करते हुए देख रही हूँ और साथ साथ जो है आप लोगों के साथ शेयर भी कर रही हूँ। तो नगेट्स भी बन गए थे, साथ में कबाब भी बन गए थे। अब नंबर आ गया था जी मेरी पंजीरी। वैसे तो रेडीमेड पंजीरी भी मिलती है, लेकिन वो जो है सारी सूजी की और चीनी की भरी हुई होती है। उसमें सिर्फ एक आध बादाम नारियल कुछ इस तरह सा देखने को मिलता है, लेकिन उसमें इतनी ख़ास क्वांटिटी में जो है ये सब कुछ नहीं होता। और पता नहीं मज़े की होती है या नहीं होती, लेकिन यहाँ पे घर पे बन रही थी। जितने भी ड्राई फ्रूट्स थे, बादाम, काजू, पिस्ता, नारियल, मखाने, चार मगज़, किशमिश, सूजी, चीनी, पता नहीं और क्या क्या होता है, चीड़ और कमरकस। मुझे इतने नाम नहीं आते, जितने मुझे आते थे मैंने सारे यहाँ पे आप लोगों के साथ शेयर कर दिए। जब सेकंड टाइम बनेगी फिर इंशाल्लाह मैं आप लोगों के साथ प्रॉपर रेसिपी जो है वो शेयर करूँगी। और यहाँ पे तो बस जो मैं देख रही हूँ बनते हुए वो आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ क्योंकि मैं खुद यहाँ पे मौजूद नहीं थी। तो हर एक चीज़ को, हर एक ड्राई फ्रूट को जो है सेपरेट सेपरेट देसी घी में रोस्ट किया गया था। जैसे कि पहले बादाम को देसी घी में रोस्ट कर दिया, फिर उसके बाद नारियल को, काजू, पिस्ता, हर एक चीज़ को सेपरेट सेपरेट फ्राई करने के बाद हर एक चीज़ को चॉपर में चॉप कर लिया गया था। और फिर इन सारी चीज़ों को मिक्स करके अच्छे तरीके से इसमें जो सूजी वगैरह ऐड होती है उसको भी देसी घी में फ्राई करके वो भी ऐड कर ली। कुछ इस तरह से ही बनी है जैसे मुझे देखने को मिल रही है, वैसे मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। लेकिन यहाँ पे मैंने ये कहा था कि चार मगज़ और किशमिश जो है वो ब्लेंड ना कीजिएगा क्योंकि मुझे किशमिश जो है वो बहुत ज़्यादा पसंद होता है खाना। तो मैंने कहा इसी तरह से जब मैं खाऊँ तो वो ब्लेंड ना हुई भी हो तो मुझे ज़्यादा मज़े की लगेगी। तो सेम उसी तरह से बनी थी। और सूजी की क्वान्टिटी
क्वांटिटी जो है वैसे तो लोग बहुत ज़्यादा ऐड करते हैं, लाइक हाफ़ केजी या 1 केजी तो सिर्फ सूजी ही खाने को मिलती है इस पंजीरी में। लेकिन मेरी जो पंजीरी बनी थी इसमें आई थिंक आप लोग ये कह सकते हैं आधा पाव या पाव सूजी ही ऐड हुई थी, बहुत ज़्यादा सूजी ऐड नहीं की थी। लेकिन बाकी जो ड्राई फ्रूट्स थे वो अच्छी खासी क्वांटिटी में ऐड किए गए थे। और देसी घी जो है वो मैंने कहा था लिमिटेड रखिएगा, क्योंकि मैं हर एक चीज़ में देसी घी खा रही थी और काफ़ी टाइम से मेरा देसी घी जो है वो डाइट में ऐड हुआ था, तो मेरा दिल भरा हुआ था। मैंने कहा था एक लिमिटेड सा रखना, बहुत ज़्यादा ऑयली ऑयली जो है वो मुझसे नहीं खाई जाएगी। तो खैर इसके बाद मेरी छोटी सिस्टर जो है वो मरी गई हुई थी और मरी से सबके लिए कुछ ना कुछ लेके आई हुई थी। तो मेरे लिए यहाँ पे इयररिंग्स लेके आई थी और बानो आपी के लिए ब्रेसलेट लेके आई थी। तो यहाँ पे वो मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ। अच्छा, मैं ये कह रही थी कि माशाल्लाह से हम लोग कभी अगर गए हैं तो मेरे माइंड में आया ही नहीं कि भाई कुछ ना कुछ जो है वो सिस्टर्स के लिए या फिर इस तरह से लेके चली जाऊँ। और मेरी छोटी बहन है माशाल्लाह से, अल्लाह ताला लंबी ज़िंदगी दे, सेहत के साथ अल्लाह ताला उसके नसीब बहुत अच्छे करे कि उसके माइंड में इतना आया कि मैं आपियों के लिए कुछ ना कुछ लेके चली जाऊँ। तो वो इतने प्यार से हम लोगों के लिए ब्रेसलेट और इयररिंग्स वगैरह लेके आई थी। खैर यहाँ पे इसके बाद फिर हम लोगों ने बाथ देना था बेबी को, तो यहाँ पे बेबी बाथर जो है वो निकाल लिया था। मैंने तो नहीं देना था लेकिन निकाल लिया था बेबी बाथर, और साथ ही में लोशन, पाउडर और साबुन वगैरह, क्लोन वगैरह। अच्छा, कहते हैं कि छिले में परफ्यूम, क्लोन ये सब कुछ नहीं लगाना चाहिए, बेबी को भी, खुद भी, और पता नहीं क्या क्या। लेकिन खैर मैं तो लगा रही हूँ, मुझे बड़ा प्यारा लगता है, मतलब मुझे अच्छा लगता है क्लोन और ये परफ्यूम वगैरह लगाना। बेबी से मज़े मज़े की खुशबू आ रही हो तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है, मैं तो लगा लेती हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक तो अल्लाह का शुक्र है कुछ ऐसा नहीं हुआ। तो ये ड्रेस था, हम लोगों ने सोचा कि सेकंड डे जो है वो बेबी को वेयर करवा देते हैं, क्योंकि इसके बाद ना छिले में बच्चा जो है वो कलर चेंज करता रहता, पता नहीं ब्लैक कलर अच्छा लगेगा या नहीं। तो इस वजह से हम लोगों ने सेकंड डे ही पहना दिया था। और ये माशाल्लाह इतनी प्यारी लग रही थी, इतनी क्यूट लग रही थी, बिल्कुल प्रिंसेस लग रही थी। और फिर जिसके बाद मेरा मुँह ना बड़ा कड़वा सा हो रहा था, तो मैंने कहा कि मुझे कोई चीज़ी शीजी ला दो, एक जेली या एक टॉफ़ी, क्योंकि इस दफ़ा ना ग्रॉसरी में मेरी कोई चीज़ी शीजी नहीं आई। मैं छिले में थी और वैसे भी मेरा दिल भी नहीं था कि मैं कोई भी चीज़ जो है वो मंगवाऊँ, क्योंकि मैंने खानी नहीं थी, मेरा छिला स्टार्ट हो जाना था। तो इस वजह से, और यहाँ पे जब मैंने एक जेली मंगवाई तो मेरे लिए इतनी सारी चीज़ आ गई थी और मैंने खाना नहीं था, मेरा दिल भी नहीं कर रहा था, पता नहीं क्यों मेरा इन सारी चीज़ों से दिल भर चुका है। मैंने अच्छी खासी क्वांटिटी में सारी चीज़ें खाई हैं, तो अब मेरे टेस्ट बर्ड्स जो हैं उनको ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। लेकिन खैर यहाँ पे मैंने एक सुपर केक खा लिया था और बाकी सारी चीज़ें जो मैंने रख दी थी कि चलो बच्चे आते रहते हैं, गेस्ट वगैरह भी आ रहे हैं, बच्चे साथ होते हैं, तो मैं उन सब बच्चों में जो है डिस्ट्रीब्यूट करती रहूँगी, किसी न किसी बच्चे को कुछ ना कुछ देती रहूँगी। तो यहाँ पे बस मैं आप लोगों के साथ एक व्लॉग जो है वो शेयर करना चाहती, तो मैंने ये सारी चीज़ें भी रिकॉर्ड कर दी थी। और आप सब लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि मुझे भी दुआओं में याद रखिएगा, मेरी प्रिंसेस को भी, मेरे घर वालों को, मेरे हस्बैंड को, हम सबको दुआओं में याद रखिएगा। और बस यहीं तक था आज का मेरा व्लॉग, और उम्मीद है कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा। मेरे लिए तो बहुत ख़ास था, बहुत ही ज़्यादा स्पेशल था, और मुझे समझ भी नहीं आई क्या बोलना है क्या नहीं बोलना। कितनी दफ़ा मैंने वॉइस ओवर जो वो डिलीट किया और फिर से करना शुरू कर दिया, खुशी में, एक्साइटमेंट में, मुझे समझ बिल्कुल भी नहीं आ रहा था, लेकिन बस मैंने जो वॉइस ओवर कर दिया सो कर दिया। और यहीं तक था आज का मेरा व्लॉग। पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इंशाल्लाह मिलूंगी नेक्स्ट व्लॉग में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमानुल्लाह।